प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की अर्थमेटिक के सिलेबस का आज हम अध्ययन करेंगे एक एक नियम का। तो देखिए, सबसे सर्वप्रथम एक एक नियम होता क्या है। व्हाट इज यूनिटरी मेथड। एक एक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं और एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए एक वस्तु के मूल्य में कुल वस्तुओं की संख्या से गुणा करते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालना है तब तो वस्तु के मूल्य को वस्तुओं की संख्या से गुणा करेंगे और एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं। अर्थात वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाए एक नियम कहलाता है। तो ये अब आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एक वस्तु का मूल्य दिया हो और ज्यादा वस्तुओं का मूल्य निकालना है तो गुणा की क्रिया होती है, और ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया और एक वस्तुओं का मूल्य निकालना है तो भाग की क्रिया करनी पड़ती है। अब कुछ उदाहरणों से ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण पहला देखिए, 5 कलमों का मूल्य 22.50 है, यानी 22.50 रुपये है। तो 4 कलमों का मूल्य निकालिए। अब हमें 5 कलमों का दिया हुआ है तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे चूंकि 5 कलमों का मूल्य है बराबर 22.50, इसलिए एक कलम का मूल्य हमेशा ये अमाउंट ऊपर आता है जो इक्वल के आगे होता है और ये अमाउंट उसके नीचे आता है। तो यहां 22.50 ऊपर और नीचे बट्टा 5। इसलिए 4 कलमों का अब मूल्य निकालना है तो जितना मूल्य एक कलम का आया है उसको 4 से गुणा करने पर 4 का आ जाएगा। तो एक का मूल्य था 22.50 बट्टा 5, अब 4 का ज्ञात करना है तो गुणा कर दिया 4। अब हम इसको कैंसिल करके मान निकाल लेंगे। अब सर्वप्रथम हम 5 को और 22.50 को कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और इसमें 5 का भाग दे तो 4.50 आ गया। अब बचा क्या, 4.50 गुणा 4, ये दोनों बच्चे इनको आपस में गुणा कर लिया तो 18 रुपये। इसलिए 5 कलमों का मूल्य अगर हमें 22.5 रुपये दिया हुआ है तो 4 कलमों का मूल्य 18 रुपये होगा, जो ये 3 लाइनों में इस तरह से निकाला जाता है। आया समझ में। आगे उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 2, 1 दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपया है, तो 5 कापियों का मूल्य निकालिए। सर्वप्रथम तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कापी होती कितनी है। 1 दर्जन बराबर होता है 12 वस्तुएं, तो 1 दर्जन में कापी कितनी हुई 12। तो यहाँ 1 दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपये है। ये कितनी कापियों का मूल्य है, 12 कापियों का मूल्य है 42 रुपया। तो अब 5 कापियों का मूल्य हम निकाल सकते हैं। पहली लाइन होगी, चूंकि 12 कापियों का मूल्य है बराबर 42 रुपये, इसलिए एक कापी का मूल्य होगा 42 में हम 12 का भाग देंगे तो 1 का आ जाएगा। अब 5 कापियों को निकालना है तो जितना एक कापियों का उसको 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 42 बट्टा 12 गुणा 5। अब 42 और 12 को कितने से कैंसिल करेंगे, 6 से। 6 दूनी 12, 6 संतु 42, बचा क्या 7 और 5 ऊपर और नीचे 2, तो 7 में जो 35 और नीचे 2 है तो बट्टा 2 हो गया। अब 35 में 2 का भाग दिया तो 17.5 रुपये आ गया, 17.50 रुपये। तो जब 1 दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपये है तो 5 कापियों का मूल्य 17.5 रुपये होगा। आया समझ में। और उदाहरण देखिए, उनसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 3, 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपया है, तो ऐसी 32 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करो। तो यहां दिया हुआ है 18 पुस्तकों का, तो चूंकि 18 पुस्तकों का मूल्य है बराबर 216 रुपये, अगर एक वस्तु का हम मूल्य निकालेंगे तो 216 में 18 का भाग देना होगा। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 216 बट्टा 18। अब इसलिए 32 पुस्तकों का मूल्य निकालना है तो जितना एक पुस्तक का मूल्य है उसको 32 से गुणा कर देंगे तो 216 बट्टा 18 गुणा 32 हो जाएगा। अब 18 का और 216 को हम किससे कैंसिल करेंगे, 18 से। अब 18 एकम 18 और 216 में 18 का भाग दिया तो आ गया 12। अब 12 और 32 बचे, पर जो 12 और 32 को गुणा करने पर 384 हमें प्राप्त हो गया, जो कि 32 पुस्तकों का मूल्य हुआ। तो 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपये है, तो ऐसी 32 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 384 रुपये होगा। आया समझ में। आगे और उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 4, 5 घड़ियों का मूल्य 3,400 रुपये है, तो 7 घड़ियों का मूल्य ज्ञात करें।
इसका हल देखिए, 5 घड़ियों का मूल्य हमें दिया हुआ था। चूंकि 5 घड़ियों का मूल्य है बराबर 3,400 रुपये, इसलिए एक घड़ी का मूल्य कितना होगा 3,400 में हम 5 का भाग देंगे तो 3,400 बट्टा 5 हो गए। इसलिए 7 घड़ियों का मूल्य निकालना है तो जितना एक घड़ी का मूल्य है उसको 7 से गुणा कर देंगे, तो तब क्या हो गया 3,400 बट्टा 5 गुणा 7 हो गया। अब हम इसको 5 का भाग देंगे, 3,400 में आ गया 680। अब 680 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो आगे 4,760 रुपये हमारा 7 घड़ियों का मूल्य प्राप्त हो गया। तो 5 घड़ियों का मूल्य 3,400 रुपये, तो 7 घड़ियों का मूल्य कितना होगा 4,760 रुपये होगा। और एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण नंबर 5। सोहन एक पुस्तक के 50 पृष्ठ 6 घंटे में पढ़ता है। यदि इस पुस्तक के 225 पृष्ठ हों तो वह इसे कितने समय में पढ़ेगा, इन कुल पृष्ठों को। तो चूंकि 50 पृष्ठ पढ़ने में वो समय कितना लेता है बराबर 6 घंटे, इसलिए एक पृष्ठ पढ़ने में कितना समय लेगा वो 6/50 घंटे लेगा। इसलिए 250 पृष्ठ वह पढ़ने में कितना समय लेगा, जितना एक पृष्ठ पढ़ने में लेता है उसको 225 से गुणा कर देंगे तो 6/50 गुणा 225 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 25 से 50 और 225 को कैंसिल कर लेंगे। पहले 25 दूनी 50, 25 नहीं मांगा 225। अब 2 और 6 को 2 से कर देंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, बचा क्या 3 और 9, 9 तियां 27 घंटे लगेगा। तो अगर सोहन एक पुस्तक के 50 पृष्ठ पढ़ने में 6 घंटे लगाता है तो वो 225 पृष्ठ पढ़ने में 27 घंटे लगेंगे उसको। आया समझ में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक नियम के जो क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको समझाए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में निकालने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और उत्तर की जांच के लिए मैंने प्रत्येक प्रश्न के नीचे आंसर लिख दिया है। 5 कलमों का मूल्य 25 रुपये 50 पैसे है, तो 4 कलमों का मूल्य निकालो। अब 5 कलमों का दिया हुआ है इतना, तो फिर एक का निकालेंगे बट्टा 5 हो जाएगा, और 4 का निकालेंगे 4 से गुणा करके इसका मान निकाल लेंगे तो वो 20 रुपये 40 पैसे आंसर की जांच के लिए यहाँ उत्तर दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9 मीटर कपड़े का मूल्य ₹29.25 है, तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। अब 9 मीटर कपड़े का मूल्य है 29 रुपये 25 पैसे, तो एक का होगा 29.25/9 और 4 का गुणा 4 हो जाएगा। इसका आप कट करके और आंसर निकाल लेंगे। आंसर की जांच के लिए यहाँ उत्तर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्विंटल 30 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ₹429 है, तो 3 क्विंटल गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 3 क्विंटल और 30 किलोग्राम का दे रखा है, फिर 1 क्विंटल का इसका आप क्या करेंगे किलोग्राम ही बना लेंगे। 3 क्विंटल 30 किलोग्राम के किलोग्राम बन जाएंगे 330 किलोग्राम, और 3 क्विंटल के बन जाएंगे 300, तो 330 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 429 हो जाएगा। एक का 429/330 हो जाएगा, और 300 किलोग्राम का निकालेंगे तो गुणा 300 किलोग्राम हो जाएगा। तो आंसर की जांच के लिए 390 रुपये आएंगे इसमें। एक नौकर ₹70 प्रतिदिन की मजदूरी पर रखा गया। फरवरी 2003 में उसे कितने रुपए मिलेंगे। अब यहाँ फरवरी महीने का एक चुनाव क्यों किया गया है, क्योंकि फरवरी का महीना आमतौर पर 28 दिन का आता है और लीप ईयर में 29 दिन का आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 2003 का वर्ष लीप ईयर है क्या नहीं। अब तय करना पड़ेगा कि फरवरी का महीना या 28 दिन का होगा या 29 दिन का। तो एक नौकर को 70 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर रखा गया है, तो एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई 70 रुपये। अब वो 28 होगा या 29 होगा, उससे आप गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1960। तो यहाँ आपको तय करना है 2003 में अगर 4 का भाग पूरा जाता है तब तो ये लीप ईयर होगा, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश को 5 दिन की मजदूरी मिलती है 15 रुपये, तो रमेश को 3 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी। अब 5 दिन की मजदूरी मिलती है 15, एक दिन की मिलेगी 15/5, तो 3 दिन की गुणा 3। अब इसको आप हल कर लेंगे और आंसर की जांच के लिए यहाँ 9 रुपये आंसर दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।